नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट है। ये जेई के स्टूडेंट के लिए या फिर नीट के स्टूडेंट हो या फिर इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। ठीक है दोस्तों, ये सारे स्टूडेंट के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे सहयोगी मित्र जो हैं वो भी आपको बताएंगे फनी स्टाइल में, इसको हम सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? CFSC। यस सर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नेट। ये सर पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में हम कुछ बताते हैं, फिर आप आगे बताइएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि COCN होल 6 3 सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड। सबसे पहले अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होता है कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा, पेयर में होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयरिंग करेगा। ठीक है। दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो क्या होगा, अनपेयर होगा। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर होगा। ठीक है। ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। अब हम इसका एग्जांपल देते हैं। सर आप एग्जांपल बताएं स्टूडेंट को। ऐसे पहले अगर हम बात करें इसका एग्जांपल, थोड़ा साइड हो जाए, बच्चा देख नहीं पा रहा है। इसका एग्जांपल्स का अगर मैं बात करूं तो ये होता है CnCO NH3। सर अब हम बात करते हैं WFL का अगर मैं एग्जांपल का बात कर लूं तो ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। Cn को बोलते हैं साइनाइड, कोबाल्ट। NH3 को बोलते हैं अमोनियम ऑक्साइड। ठीक है। तो अब चलते हैं, इसमें बात कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब 2 चीज और यहाँ पे है। एक है पैरामैग्नेटिक, उधर लिखिए सर, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। एक होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा होता है डायमैग्नेटिक। अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक का। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, अनपेयर्ड होता है। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे। ठीक है। बात करते हैं कि एक ये तो हो गया पैरामैग्नेटिक का बात। दूसरा होता है हमारे पास डायमैग्नेटिक। ठीक है। डायमैग्नेटिक में क्या होगा, इसमें तो अनपेयर हो गया तो इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर में होगा। ठीक है। सर आप इसका कुछ एग्जांपल बताएं स्टूडेंट को। देखिए, अब पैरामैग्नेटिक में एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं वहां पे एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और इसको डिनोट किया जाता है म्यू से। मैग्नेटिक मोमेंट, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब ये दोनों साइड से इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो अगर मैं सर इसका म्यू का अगर फार्मूला का अगर बात कर लूँ तो ये होता है √n × n+2 बोर्स मैग्नेट्रॉन BN। और यहाँ पे n कैसा होना चाहिए, n जो होना चाहिए वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल के लिए अगर इसके क्वेश्चन से ही एग्जांपल इसका बता दूंगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सर आप बॉन्ड ऑर्डर्स के बारे में बता दीजिए। यस सर। अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है। इसके लिए हम आपको बताएंगे एक इजी ट्रिक। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा, क्योंकि जो एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम क्या करेंगे, कम समय में बॉन्ड ऑर्डर निकाल सके, इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ठीक है, जिसको हम माउंटेन ट्रिक भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इसमें होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ क्या होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। सबसे पहले यहां पर जो आता है, हम 8 से शुरू करते हैं। ठीक है। तो 8 9 10 11 12 13 14 तक जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या होगा, 14 के बाद नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होगा। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेंगे लेकिन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। तो यहाँ 15 16 17 18 19 20, राइट। अब यहां पर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर।
अब सर इसका आप वैल्यू बता दीजिए देखिए, स्टूडेंट को। अगर 8 जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रखिए, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पे रख लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी के पास 8 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, 9 है 0.5 होता है, मतलब 0.5 से आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। 10 है 1, 11 है 1.5, 12 है 2, 13 है 2.5 और 14 है 3। मैक्सिमम जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। फिर यहाँ पे क्या है, 14 से 15 आया, फिर 0.5 का इसमें क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। तो 15 है तो 2.5, 16 है 2, 17 है 1.5, 18 है 1.0, 19 है 0.5 और 20 पे क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट। तो और एक बात यहाँ पे और ध्यान से सुनने वाली बात है, हमने पढ़ा यहाँ पे लिगेंड्स SFL और WFL। ध्यान से देखिए, जिस भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के में 6 लिगेंड उसके चारों साइड से घेरा हुआ है, तो उस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कैसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसा बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक चार्ज है जो कि आपको मतलब 6 डिफरेंट लिगेंड से घिरा हुआ है। कोई भी एक मेटल है जैसे कोबाल्ट है, वो 6 डिफरेंट लिगेंड से घिरा हुआ है। तो वो 6 डिफरेंट लिगेंड से घिरे होने के चलते इसको कॉम्प्लेक्स का नाम जो बोलते हैं वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और अब इससे जानने के लिए CFSC का वैल्यू इसको क्या होता है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। CFSC और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो इसका स्प्लिटिंग एनर्जी होता है वो उसको बोलते हैं डेल्टा नॉट। ठीक है, तो CFSC इसको ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसको हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं इसका CFSC का कंसेप्ट। ठीक है सर, तो इसको मिटाइए सर, CFSC का कंसेप्ट बच्चे को बताया जाए। जी सर बिल्कुल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए CFSC के लिए, जैसे मैंने कहा कि जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो डी जिसके लास्ट में डी में जितने सबसेल होंगे, मतलब डी का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, तो डी वाले से बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि डी के पास कितने बॉक्स होते हैं, तो डी के पास सर 5 बॉक्स होते हैं, 2 3 4 1 5 बॉक्स। सर इसके पहले एक चीज बता देते हैं, सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। सबसे पहले आप बात करेंगे SPDF। ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिटल्स कितना होता है उसके बारे में जानते हैं। हाँ। ठीक है, SPDF है। अब इसमें क्या होता है, हमारा ओड नंबर चलता है। इसमें कितना हो गया 1, हाँ। इसमें कितना होगा 3, उसके बाद क्या आता है ओड नंबर 5, उसके बाद क्या आता है 7 आता है। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। S में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 होंगे, और P में कितने होंगे 6 होंगे, D में कितने होंगे 10 होंगे, और F में कितने होंगे 14 होंगे। ये क्या हो गया, हमारा इतना ऑर्बिटल्स होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इजिली याद रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर, अब आगे बताएं। अब ध्यान से देखिए, अगर हम बात कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, Yes, तो sir. हमारा जो कॉम्प्लेक्स का जो किससे काम करना है, डी से, तो डी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल। तो जैसे ही मान लेते ऑर्बिटल का नाम क्या होता है, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर। ये पांचों के पांचों डी का ऑर्बिटल होते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, एक ग्राउंड स्टेट में, इसको जैसे ही थोड़ा सा एनर्जी देंगे ये थोड़ा सा क्या आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। अब कोई भी आदमी एक्साइटेड स्टेट में आता है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे आदमी हो, उसके पास क्या हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाती है तो क्या करना चाहता है, वो दबाना चाहता है। तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ये अपने 2 ऑर्बिटल में टूट जाते हैं। नीचे वाला कितने में टूटता है 3 में, और ऊपर वाला 2 में। और 3 में टूटता है, इसको बोलते हैं T2G, मतलब ट्रिपली जनरेट, इसको बोलते हैं EG। ये दोनों टूट गया, और ये दोनों के बीच में जो एनर्जी जो देनी पड़ती है उसको बोलते हैं डेल्टा, जो जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, जैसे मैंने अगर आपको कहा कि D5 के लिए अगर बात कर लेता हूँ, ये कैसा लिगेंड है, WFL के लिए अगर लेके चलते हैं, WFL के लिए, और एक इसको SFL भी एक बार मान के करेंगे आपको। देखिए WFL के लिए क्या है सर, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दीजिए। यस सर, एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। क्योंकि हम बात किसके कर रहे हैं सर, बिग फील्ड लिगेंड हाँ, का। यहाँ WFL यस सर, हम पहले बात करें बिग फील्ड लिगेंड के। बिग फील्ड, तो 5 इलेक्ट्रॉन याद रखिए, ये पांचों का पांचों इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, जैसे ही एनर्जी दी एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ये पांचों का पांचों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए,
ये जो नाम लिखे ऑर्बिटल को, ये ऑर्बिटल का नाम सेम टू सेम यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, इसको भी लिख दीजिए dxy dyz dzx dx² - y² dz²। अब बताइए कैसा लिगेंड है, WFL। अगर वीक फील्ड लिगेंड है मतलब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा, सिंगली इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा। कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास है, 5। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो गुरुजी आप इसमें लिख के बताइए कि इलेक्ट्रॉन T2G में कितना है और EG में कितना है। तो T2G में 3 है और EG में 2 इलेक्ट्रॉन। लिखे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। लिखिए सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G 3। अभी हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स T2G और EG में कितना है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, ठीक है। यहां पर कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी क्या है, अनपेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेयर है। आप देख सकते हैं कि पेयरिंग में नहीं है, राइट। तो यहां पर क्या हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि EG ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स, राइट। यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये EG ऑर्बिटल होता है, ये T2G ऑर्बिटल होता है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, ठीक है। सर आप एक क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का डायग्राम बना दीजिए। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो काम होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है -0.4 N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 0.6 डेल्टा नॉट लगा दीजिएगा N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG डेल्टा नॉट। यस सर। अब देखिए ये कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान से देखिए, टोटल ऑर्बिटल आपके पास कितने बक्से हैं, D के पास 5। तो इसमें बताइए 3 बक्सा ये चेगा, मतलब इसको मतलब हुआ इसमें 3/5 का कंट्रीब्यूशन है डेल्टा नॉट का। और ये कितने बक्से छेगे, 2। तो इसमें मतलब 2/5 का कंट्रीब्यूशन है, मतलब ये क्या होगा 0.4 डेल्टा नॉट, और ये क्या हो गया 0.6 डेल्टा नॉट। अब क्या कीजिए, 0.4 डेल्टा नॉट को इसके पास भेज दीजिए और 0.6 का डेल्टा नॉट को इसके पास दे, बस साइन यहाँ क्या लगा दीजिए, माइनस का। इसीलिए क्या -0.4 इसको दिया इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। तो T2G का इलेक्ट्रॉन डाला, फिर प्लस के साइन दिया, फिर 0.6 ऊपर भेजा, तो 0.6 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG डेल्टा। यस। अब इसमें सर वैल्यू पुट कर दीजिए। आपने इसको याद कर लिया, ये क्या था दोस्तों, क्रॉस क्रिस, ठीक है, क्रॉस किया हमने। तो यहाँ पर क्या आ गया 0.6 डेल्टा नॉट, यहाँ क्या आ गया 0.4, राइट। बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को अब हम क्या करते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को पुट करते हैं, उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, आउटपुट। तो -0.4 था, अब -0.4 हमारा कहाँ है दोस्तों, यहाँ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो -0.4 क्या है, T2G या EG ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों, T2G ऑर्बिटल है। तो T2G ऑर्बिटल में हमारा कितना है, 3 नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या -0.4 इंटू 3 इंटू मल्टीप्लीकेशन में हमारा क्या है, डेल्टा नोट, राइट। तो डेल्टा नोट आ गया, प्लस 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल, दैट इज EG ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा +2 कर देंगे इंटू डेल्टा नोट, ठीक है। तो यहाँ क्या सर ये 0.6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे इसमें, यस सर, 0.6 तो यहाँ पे आ जाएगा -1. यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 0.6 है, ठीक है। आप इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 0.6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स EG में कितना है दोस्तों, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, डेल्टा नोट आ गया। अब यहाँ पर यहाँ हम बात करें तो -1.2 आ जाएगा डेल्टा नोट, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा नोट। और इसका मतलब है इसका वैल्यू 0 आ गया। और ध्यान से देखिए ये सारे के सारे कैसा इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड। ठीक है, तो यानी कि CFSE का वैल्यू मेरा 0 डेल्टा नोट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 0 आ सकता है। अब ध्यान से देखिए ये क्या कैसा इलेक्ट्रॉन था, सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि देखिए यहाँ पेयरिंग नहीं होना चाहिए, पेयरिंग होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने के चलते इसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। और सर अगर पैरामैग्नेटिक अगर इसका नेचर है तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
3 इसके 2 इसके, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5 हो तो गया। n इक्वल टू 5। तो इसका म्यू अगर हम बात कर ले यस सर। तो कैसा हो जाएगा? √5 × 5 + 2 bm, यानी कि √35 bm, जो कि अप्रोक्स मान लीजिए 5.92 bm के बराबर आ गया। अब ध्यान से देखिए ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाया। सबसे पहली बात है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था। ऑक्टाहेड्रल के लिए हम बात कर लिए। इसमें क्या देखें कि CFSE के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG देखें। इसके बाद CFSE निकालने का फॉर्मूला क्या देखें कि -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। ठीक है सर तो ये कैसा केस के लिए था सर? WFL के लिए। अब SFL आपका काम क्या है कि SFL के लिए आपको खुद से करना है। बस आपको हम वैल्यू बता देते कि कहाँ कहाँ क्या क्या अंतर करना है। इसी में देखिए SFL के लिए ध्यान से यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहली बात करते हैं SFL है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Yes, sir. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सर चेंज कहाँ होगा? चेंज यहाँ होगा। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? T2G में ही आ जाएंगे। तो यहीं पे आ जाएंगे। तो अब आपको बाकी इसके लिए वैल्यू पुट करके निकालना है। तो बाकी ये दोनों क्वेश्चन है सेम टू सेम है, तो इसलिए इसको D5 जो SFL है इसके लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन ये खुद से आप करके आइएगा। जहाँ डाउट होगा वहाँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए सर COCN 6 3 के लिए बताइए। यस सर। दोस्तों अब हम बात करते हैं COCN 6 होल -3 के बारे में। ठीक है बात करते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों? 20। दोस्तों अब हम इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूरा डिटेल में जानते हैं। ठीक है मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं भाई। वीडियो खराब कर दीजिएगा। नहीं रुकाओ। हो गया दोस्तों अब हम इसको डिटेल से जानते हैं। ठीक है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को सबसे पहले COCN होल 6 3- है। ठीक है तो CO को हम x मान लेते हैं। CN का चार्ज क्या होता है? -1 -1 इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक है इक्वल टू -3 आ गया। क्लियर है? x इक्वल टू -3 + 6 तो x का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों? +3 आ गया। ठीक है तो CO पर चार्ज क्या आ गया? +3 आ गया। ठीक है सबसे पहले ये काम आपको करना है। अच्छा अब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ठीक है तो CO हो गया। CO के साथ हम क्या लेंगे? आर्गन को लेंगे। ठीक है 3D 4s 4p। ठीक है 3D 4s 4p। अभी हमने आपको बताया कि sp-df में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है sp-df 1 ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 1 3 5 7। अब इसका हम डबल करते तो हमारा क्या आ जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। ठीक है तो यहाँ 2 आ जाएगा 6 10 14 राइट। अब यहाँ अगर बात करें दोस्तों तो आर्गन आ गया। कोबाल्ट का कितना होता है? फेरस कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। ठीक है फेरस का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 26 होता है। 27 28 29 30 राइट। अब यहाँ मेरे पास क्या है दोस्तों? CO है तो CO का एटॉमिक नंबर कितना है? 27। ठीक है अब 27 तो 18 ग्रुप में क्या आता है? ठीक है तो यहाँ क्या होता है दोस्तों? जब हम 27 लिए तो 27 में से हमें क्या करना पड़ता है? 18 को माइनस करना पड़ता है। ठीक है तो यहाँ पर क्या आ गया? 9 आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन CO पर चार्ज कितना है? +3 है। ठीक है CO पर चार्ज क्या है? +3 है राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? यहाँ 3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है तो कितना बच गया? 6 बच गया। ठीक है तो SPD में क्या हो जाएगा दोस्तों? 3D 6 आ गया। ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 6 आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे? ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है तो सबसे पहले आप इसको क्या कर सकते हैं? ऑर्बिटल को बना सकते हैं। ठीक है फिर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ठीक है तो यहाँ आ जाएगा 3D 4s 4p। ठीक है तो अभी हमने आपको बताया कि sp-df में कितने कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 3 5 7। ठीक है तो D में कितना आएगा? 5 ऑर्बिटल आएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए? 5 ऑर्बिटल बना ले।
1 2 3 1 2 3 4 5, राइट। 4s में कितना ऑर्बिटल आएगा 1 1 कर ले, ठीक है। p में कितना आएगा 3 आ जाएगा, 3 कर ले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो Cn हमारा क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम 1 2 करके भरेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यहाँ करते हैं सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें क्या होता है, आफ्टर पेयरिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो तभी होगा, क्या होगा, जब आदमी अलग अलग हो तो क्या होता है, वीक होता है। जब हमारा हाथ दोनों अलग है तो क्या है, वीक है। लेकिन जब इसको एक साथ कर दिए तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, राइट। तो अब हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे आफ्टर पेयरिंग, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, आफ्टर पेयरिंग, यहां पर क्या है 5, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 3, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ क्या क्या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें ला दे, ठीक है। ये पेयरिंग हो गया, ठीक है सर। अब आगे सर आप बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, Cn क्या था, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। तो इसके हम बात कर लेते हैं CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो D का कितना ऑर्बिटल बचा, D6 ऑर्बिटल। तो D6 ऑर्बिटल है और ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इसमें क्या काम करते थे कि हमारा सबसे पहली बात, D के पास 5 ऑर्बिटल होते थे, DXY DYZ DXY DYZ DZX DX² माइनस Y² और DZ² होते थे, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड स्टेट में था। जैसे ही थोड़ा सा इसको मैंने एनर्जी दिया तो ये कैसा स्टेट आ गया, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में कितने बक्स चले गए, पांचों के पांचों ऑर्बिटल। और ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग मतलब ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। तो पहला में कहाँ चला जाता है, Eg में, और दूसरा T2G में, T2G में। तो ये कैसा ऑर्बिटल है, Eg, ये कैसा ऑर्बिटल है, T2G। इसके बीच का जो एनर्जी होता है इसको बोलते हैं डेल्टा नॉट। और ध्यान से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास, 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो सिंगल सिंगल ही फील होगा, क्योंकि भैया ये तो ग्राउंड स्टेट में था। जहां से स्प्लिटिंग हुआ वहां पे हम इलेक्ट्रॉन को बंटवारा करते हैं, तो हमारा 6 इलेक्ट्रॉन ये था, ये ग्राउंड स्टेट में। जैसे इसको थोड़ा सा एनर्जी मिला, ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो एक्साइटेड स्टेट में भी इसमें कोई अंतर नहीं होगा। अंतर कहाँ होगा, जहाँ पे हमने स्प्लिटिंग किया। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो क्या होता कि ये हमारे पास सबसे पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन फील कीजिए, ये इलेक्ट्रॉन यहीं भर लेगा, अगर बचेगा तब ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 3 तो ऑलरेडी फील हो चुके हैं, बचे कितने, 3। तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ जाएंगे। तो अगर हम आपसे पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, तो क्या बोलिएगा कि T2G में जो इलेक्ट्रॉन है 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg पूछे तो क्या बोलिएगा, Eg में तो भैया 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही, और 6 का 6 भर गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg क्या हो जाएगा, 0। अब CFSE का सर इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। CFSE जो होता है ये होता है -0.4 N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस डेल्टा नॉट लगा दीजिएगा, प्लस 0.6 N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg। सर इसका वैल्यू पुट करिए आप। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, ये हमारा क्या है T2G ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CFSE निकाल रहे थे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -0.4 इंटू 6 इंटू मल्टीप्लाई में क्या है हमारा डेल्टा नॉट, ठीक है, प्लस 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल। Eg में हमारा क्या है दोस्तों, 0 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सही नहीं, तो हम इसके साथ क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इंटू डेल्टा नॉट। अब यहाँ पर क्या होगा, -0.4 इंटू 6 करेंगे तो -2.4 आ जाएगा, ठीक है, -2.4 आ गया,
ठीक है, ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा CFSE। हाँ ये सर हो गया CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ध्यान से देखिए, अब इसका नेचर जानते हैं हम, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल लिए। अब ये कैसा नेचर है, या तो पैरामैग्नेटिक होगा या तो डायमैग्नेटिक होगा। तो ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयरिंग हो गए। पेयरिंग होने के चलते ये जिसका जो नेचर है वो कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। और मैंने आपको एक चीज और बताया था कि कॉम्प्लेक्स ये बनाता है, हाई स्पिन या लो स्पिन, दो चीज और होता है। तो जो डायमैग्नेटिक जो होते हैं वो, यानी कि डायमैग्नेटिक पहले से स्टेबल है तो इसको थोड़ा सा कम एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया, इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो डायमैग्नेटिक कैसा बनाता है कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। और पैरामैग्नेटिक कैसा बनाता है, हाई स्पिन। अब सर इसमें एक चीज और बताना है कि इसमें म्यू का वैल्यू निकलेगा कि नहीं। हाँ, अब यहाँ पर बात करते हैं कि म्यू का वैल्यू यहाँ पर होगा या नहीं। रूट अंदर n इंटू n+2 होता है, ठीक है। अब यहाँ बात होता है n का वैल्यू क्या लेते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सारा क्या है दोस्तों, पेयर है, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 है। तो अगर यहाँ पर बात करें, अगर n की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, रूट अंदर 0 इंटू 0+2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया सारा टर्म्स, तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जहां पर अनपेयर, मतलब कि जहां पर पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वहां म्यू का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, FeCl6। तो ध्यान से देखिए, FeCl6 3- इस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए सर, FeCl6 3-। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है FeCl6 3-। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं कि इसका या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। हाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है हमारा, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, अब हमने एक चीज बताया था कि वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है कि हम पेयरिंग नहीं करते हैं, तभी तो वो वीक होगा। जब पेयरिंग कर देंगे, एक ही घर में 2-2 बंदे आ जाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है। अब हम इसका क्या निकालेंगे दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फेरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों, 26 होता है। ठीक है, तो फेरस, सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पर चार्ज निकालते हैं, Fe पर चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो Fe को हम x मान लेते हैं। Cl का चार्ज कितना होता है, -1 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, इक्वल टू -3। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, -3 + 6 आ गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, +3 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो Fe का वैल्यू क्या आ गया, Fe पर चार्ज +3 आ गया। ठीक है, Fe +3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं दोस्तों, ये क्या आ गया, आर्गन। ठीक है, 3d 4s 4p। ठीक है, तो फेरस का एटॉमिक नंबर कितना था, 26 में 18 चला जाएगा क्योंकि यहाँ आर्गन आ गया। ठीक है, तो यहाँ 8 बच गया। 8 यहाँ पर चार्ज कितना है, +3 है। ठीक है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या कर लेंगे, ऑर्बिटल बना लेंगे। ठीक है सर, तो आप इसका स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्बिटल बता दें। हाँ, तो सबसे पहली बात है, इसका कैसा आ गया, D5। इसका नेचर कैसा हो गया, D5। तो जो मैंने थोड़ी, ये कैसा लिगेंड हो गया, D5, WFL है। तो WFL है तो इसमें क्या हो जाएगा, पेयरिंग नहीं होगा। तो फिर वही बात, D के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 2 3 4 5। ये कैसा स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। जैसे ही इसको फिर थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट में सेम टू सेम जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमने स्प्लिटिंग एनर्जी पर अभी बात नहीं किया था। स्प्लिटिंग कब होगा, जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो हमारा ये कैसा पार्ट में टूट जाएगा, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, Eg, नीचे वाले को क्या बोलता हूँ, T2G। अब ध्यान से देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। एक इलेक्ट्रॉन सभी में बक्स में चले जाएंगे, ऑर्बिटल में, यहाँ भी एक चले जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये लिगेंड है WFL, वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब ये पेयरिंग नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन ये सबको देकर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी चल जाएगा। अगर यहाँ से, अगर ये पूरा इलेक्ट्रॉन फिर होने के बाद अगर यहाँ बचता तब पेयरिंग होता, नहीं बचा, इसका मतलब पेयरिंग नहीं हुआ। तो ये कैसा ऑर्बिटल है, DXY है, DYZ है, और ये कैसा है, DZX है। ये कैसा है, DX² - Y² और ये DZ² है।
तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G तो कितना है, यस सर, और फिर पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG है, ये कितना है। अगर इतना अगर आप बता दीजिएगा तो CFSC का फार्मूला क्या होता है, तो ये कहिएगा -0.4 N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 0.6 N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। अब ध्यान से देखिए T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, यस सर, T2G में कर दीजिए सर कितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल 3 और 2 और उसमें Yes, पूरा देखिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, T2G ऑर्बिटल है, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 3 है, देख सकते हैं आप, 1 पेयर है तो यहाँ 3 आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G इंटू डेल्टा नोट प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल डेल्टा नोट, ठीक है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अब खिचड़ी पड़ चुका है, सिर्फ खाना है, ठीक है, तो आते हैं खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ -0.4 आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G में कितना है, 3 है, इंटू 3 कर देंगे, ठीक है, इंटू डेल्टा नोट प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू डेल्टा नोट, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1.2 डेल्टा नोट प्लस 1.2 आ जाएगा इंटू डेल्टा नोट, ठीक है। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ CFSC कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया, ठीक है। तो CFSC यहाँ से क्या आ गया सर, 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 0 डेल्टा नॉट। अब ध्यान से देखिए, अब ये कंपाउंड जो ये जो हमारा पूरा जो एलिमेंट है FeCl6 ये जो पूरा कंपाउंड है, तो इसका नेचर कैसा है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कैसा इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसका मतलब नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो गया। और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि इसमें म्यू का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, तो इसमें लिखेंगे n का वैल्यू क्या आ गया, 5, क्योंकि नंबर ऑफ n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो म्यू का यहाँ से निकाल दीजिए सर, √n × n +2। अब म्यू का वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंदर n × n + 2 होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 3, तो यहाँ T2G में है, EG में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर n का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 5 × 5 + 2, ठीक है। तो यहाँ पर 5 + 2 7 हो गया, 7 × 5 करेंगे √35 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 5.92। और यहाँ पे बोर्स मैग्नेट्रॉन लगाना मत भूलिएगा, BM, ये इसका यूनिट है, BM बोर्स मैग्नेट्रॉन। तो म्यू का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 5.92, म्यू का वैल्यू आ गया 5.92। ठीक है दोस्तों। तो ये आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपका अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमें मदद करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।